समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MCAS टीचिंग पॉइंट में। वैधता को लेकर के किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। काज लिस्ट जारी हो चुकी है और एक और महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने जा रही है। कौन सी ये याचिका है, इस पर पिछली सुनवाई हुई तो क्या आदेश जारी हुआ और आज की सुनवाई से क्या कुछ निष्कर्ष निकलने की संभावना है, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। जिस याचिका के परपेच में हम बात करने वाले हैं, ये आपकी याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट में दाखिल की गई है और ये याचिका 1/8/2024 को दाखिल की गई और इसकी पहली सुनवाई 12 अगस्त को हुई है। 12 अगस्त का जो आदेश है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन बात कर लें 22 अगस्त यानी आज महत्वपूर्ण सुनवाई फिर होने जा रही है। ये सुनवाई सिंगल बेंच में हो रही है और आप सभी को हम इंगित करा दें, ये जो याचिका है ये रुबैया खातून एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की याचिका है। हालांकि इससे पहले एक और याचिका इसी नाम से दाखिल की गई थी, लेकिन उसमें त्रुटिवश उस याचिका को कहीं ना कहीं विड्रॉ करने के बाद फिर से याचिका दाखिल की गई। साथियों, इस याचिका के परपेच में जो पिछली सुनवाई हुई, अगर हम उस पर बात कर लें, क्या निष्कर्ष निकला, आइए उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पिछली जो सुनवाई आप सभी की हुई वो कोर्ट नंबर 14 और सीरियल नंबर 46 पर हुई। यहाँ पर देखेंगे जो आप सभी के याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट मैम ने कोर्ट में बहस की और उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि जो एडवोकेट कोर्ट में अपीयर होने वाले हैं, आज वो अपीयर नहीं है, नेक्स्ट डेट पर जो है सुनवाई होगी और उस पर जो है आर्गूमेंट भी होंगे, ये देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे विशेष तौर पर पिटिशनर की ओर से एडवोकेट पैनल का नाम, रिस्पोंडेंट की ओर से और साथ ही स्टेट की ओर से भी अपीयरेंस जो है यहाँ पर रहा। जिन जिन एडवोकेट का अपीयरेंस रहा उनका नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऑन द प्रेयर ऑफ द लर्नेड एडवोकेट रिप्रेजेंटिंग द पिटिशनर द मैटर स्टैंड अडजर्न्ड टिल 22 अगस्त 2024। बात कर लें, जो पिटिशनर की ओर से एडवोकेट पैनल रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कोर्ट से आर्गूमेंट किया है कि जो मैटर को अडजर्न किया जाए, आगे इसकी सुनवाई बढ़ाई जाए। तो आज महत्वपूर्ण सुनवाई ये होगी। पिछली सुनवाई जो आपकी हुई जस्टिस अमृता सिन्हा मैम की बेंच में हुई और एक महत्वपूर्ण फैसला निकल कर आएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। हालांकि पिछली सुनवाई में उन्होंने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सख्त रुख अपनाया और स्टेट को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उन्होंने जो है पूछा था और स्पष्ट हो रहा है कि आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की सुनवाई किस नंबर पर लगी हुई है ये भी हम आपको अवगत कराएंगे और कितने बजे तक सुनवाई होने की संभावना है इस पर भी बात करेंगे। आप सभी से यही निवेदन है कि याचिका जो दाखिल की गई है, कहीं ना कहीं इस पर आज आर्गूमेंट हो, अगर कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकले। हालांकि आप सभी को पता है एक और याचिका जो कौशिक दास जी के माध्यम से हाल ही फिलहाल में जो है हाई कोर्ट ने उस पर फैसला दिया है, उसके बाद उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दाखिल की गई है, जिस पर आप सभी को पता है अभी अभी सुनवाई हुई है और सुनवाई के बाद उसमें MHRD को, NCT को, NIS के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जो है संस्थाओं को जो है स्पष्ट तौर पर जिन्हें रिस्पोंडेंट बनाया गया था उन्हें नोटिस जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो भी महत्वपूर्ण केस है और वो भी महत्वपूर्ण जो है याचिका की सुनवाई यहीं से आपके कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद आई है। तो उन फैसलों का क्या कुछ निष्कर्ष इस फैसले पर या इस याचिका पर प्रभावी रहेगा। और दूसरी तरफ साथियों, हम आपको इंगित करा दें, क्योंकि आप सभी को पता है 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहले दाखिल की गई थी, जिन्हें लिबर्टी के साथ कहीं ना कहीं विड्रॉ करने का निर्देश दिया गया था। उन्हीं के परपेच में याचिकाएं फिर से हाई कोर्ट में दाखिल की गई हैं, जिसमें कौशिक दास जी की याचिका फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और एक और ये याचिका कहीं ना कहीं आप सभी को पता है या तो पटना हाई कोर्ट में जो है याचिका की जा सकती थी या कलकत्ता हाई कोर्ट में, 2 ही जगह के लिए सुप्रीम कोर्ट से लिबर्टी मिली है, तो इसलिए ये याचिका जो है यहाँ पर दाखिल की गई।
कौशिक दास जी के अलावा आपको हम अवगत करा दें, पप्पू सर के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के टीम के माध्यम से ये याचिका फिर से हाई कोर्ट में की गई है। अब इस पर जो निष्कर्ष निकलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा और ये कहीं ना कहीं याचिका फिर से जो स्थिति सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाने का एक कहीं ना कहीं प्रॉपर चैनल की बात कोर्ट ने की थी, उसी का ये आधार है और उसी के कारण से ये याचिकाएं कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देखेंगे आज की जो आपकी सुनवाई होनी है वो कोर्ट नंबर 14 में ही होनी है और जस्टिस अमृता सिन्हा मैम की बेंच में ही होगी। अगर हम बात कर लें किस नंबर पर आप सभी का केस आज सुनवाई को लेकर के सूचीबद्ध है, तो आप सभी को यहाँ पर दिखेगा सीरियल नंबर 19 पर आप सभी का केस लगा हुआ है और इस बार पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आर्गुमेंट भी होंगे और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक निष्कर्ष भी निकलेगा। तो 19 नंबर पर केस लगा हुआ है। केस की सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर शेयर करेंगे और साथ ही उम्मीद करेंगे कि निष्कर्ष भी निकलेगा, क्योंकि पिछली सुनवाई में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट किया गया था कि मैटर को आगे सुनवाई के लिए बढ़ाया जाए। हालांकि साथियों फिलहाल जो है आज की सुनवाई महत्वपूर्ण है और जो प्रयास बराबर से वैधता को लेकर के किया जा रहा है उस परिप्रेक्ष्य में ये सुनवाई भी महत्वपूर्ण है। हालांकि आप सभी को पता है अभी सुप्रीम कोर्ट में आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, ये समस्त याचिकाएँ अभी कहीं ना कहीं पेंडिंग है, लेकिन विशेष तौर पर ये किए जा रहे प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो समस्त NIOS DLED साथियों से एक ही निवेदन है, कृपया कहीं ना कहीं जो आप सभी के लिए प्रयास किया जा रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं उसमें आप सभी जो सुप्रीम कोर्ट में आप सभी लोगों के लिए विशेष तौर पर प्रयास है उसमें ज़रूर अपना कहीं ना कहीं सुनिश्चित हों और अपना हिस्सा कहीं ना कहीं स्पष्ट करें, जिससे निष्कर्ष की स्थिति निकलकर सामने आ सके। आप चयनित भी हैं, आप अचयनित भी हैं, सभी के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में आपकी जो रिव्यू पिटीशन या ट्रांसफ़र पिटीशन है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं वर्तमान की स्थितियों पर आप विचार करेंगे तो विशेष तौर पर आपको कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिखाई देंगे, जैसे आने वाली शिक्षक भर्तियों में आपको वैधता मिले और साथ ही जो वर्तमान की स्थितियां हैं उनमें अगर आप सभी ने प्रयास किया तो निष्कर्ष जरूर निकलेगा। तो इस प्रकार से साथियों आज की सुनवाई जो भी होगी, जो भी निष्कर्ष निकलेगा, हम आपको ज़रूर जानकारी शेयर करेंगे। फिलहाल आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।